हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इनर इनसाइट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ अनिशा त्रिपाठी आप सभी के साथ एक और नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की वर्तमान की एनर्जी, वर्तमान की फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। तो आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग तक आए हो, वो इंसान, वो पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, आपको लेकर उनकी सोच क्या है। चलो देखते हैं। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी एनर्जी अलाइन कर लो, ताकि आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो तो आपके पर्सन की एनर्जी पिक हो पाए, अदरवाइज आपके पर्सन की एनर्जी पिक नहीं होगी। ठीक है, तो एनर्जी अलाइन कर लो मेरे साथ, तभी जाकर आपके पर्सन की एनर्जी रिसीव होगी। और जिन्होंने कर लिया है वो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, नाम नहीं तो इनिशियल लिख सकते हो। एंड अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है किसी भी तरीके से, तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से शो कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इतने लोगों के बीच में आपके पर्सन की आपकी एनर्जी रेजोनेट करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यूनिवर्स आपके लिए हेल्प कर रहे हैं इस रीडिंग के द्वारा, तो यूनिवर्स को थैंक यू बोले और मन शांत करके इस रीडिंग को देखना है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये रीडिंग एनर्जी बेस्ड पे है, तो जो भी निकल कर आएगा मैं आपको वही बताने वाली हूँ। चलो देख लेते हैं ये पर्सन, ये इंसान आज आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे हेल्प करें इनके पर्सन की एनर्जी बताने में। प्लीज़ मुझे बताएं, ये जो भी मेरे एनर्जी के साथ अलाइन हो चुके हैं, द इनर इनसाइट के साथ जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरी एनर्जी के साथ अलाइन करने के लिए यस, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा आपको। तो जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं सब्सक्राइब करके, उनके पर्सन की एनर्जी उनको लेकर क्या है, जिन्होंने एनर्जी अलाइन किया है, जिनके पर्सन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं जो मेरी एनर्जी के साथ अलाइंड है। जो अपने पर्सन का नाम अपने कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, इस चैनल के कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, इनिशियल लिख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, जो भी है इस व्यक्ति के साथ इनका कनेक्शन क्या है, उनकी फीलिंग्स। एक कार्ड आ चुका है। स्किप मत किया करो जब कार्ड शफल होता है, ये ही इम्पोर्टेंट है, टैरो रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जिससे डील कर रहे हो, मैं सबकी सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ये स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है। जिससे डील कर रहे हो सकता है वो सिंगल पेरेंट्स हो या डाइवोर्सी हो, विडो हो सकते हैं, और या आप हो सकते हो, वाइसा वोसा भी होता है कई बार। ठीक है, ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप थोड़े सीरियस हो, ये पर्सन थोड़े रोमांटिक इंसान है, ये एनर्जी में मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है आज। स्ट्रेंज, बट मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, बल्कि और टाइम अलग होता है। आज किसकी एनर्जी है? आप या तो अभी आप ऐसे हो गए हो जहाँ पे एक्सप्रेस करना इमोशंस, वो इनोसेंस आपकी जो थी ना कहीं ख़त्म हो चुकी है।
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। नंबर 13, 3, 7। ओ, आज 777 की एनर्जी निकल कर आई है। एंजल नंबर 777 लिखे एनर्जी को क्लेम करने के लिए। 6, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नंबर 8 की भी एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। साइन वृश्चिक, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग साइन निकल कर आई है वृश्चिक की, तुला की, लिब्रा की, जेमिनाई। वैसे तो आप देखोगे तो सभी राशियां ही हैं, कर्क है, पाइसिस है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन यहाँ पे जो मुझे साइन सबसे ज्यादा दिख रहा है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। या तो आप हो या आपके पार्टनर है। ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी राशियां नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, ठीक है, यहाँ पे पेंटिकल्स है, तो सभी राशियां हैं। आपकी एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स, जिनकी एनर्जी मेरे साथ अलाइन हो चुकी है, इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी इस वक्त क्या है? ओ, स्ट्रेंथ की एनर्जी में आप, मैंने बोला ना कि आपकी एनर्जी इस वक्त मुझे पावरफुल दिख रही है। आप मुझे लेस एक्सप्रेसिव दिख रहे हो, आप मुझे दिमाग से ज्यादा डिसीजन लेने वाले इंसान दिखाई दे रहे हो। ये चेंजेस, पावरफुल एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। काफी स्ट्रेंथ आ चुका है आपके अंदर, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें देखी है, आपने बहुत सारी चीजें झेली है। इस दूरी ने, इस डिस्टेंस ने, मुझे लगता है कि आपके अंदर हिम्मत दे दी है, जो शायद जब आप इस व्यक्ति के साथ थे तो आप इतने ज्यादा हिम्मती नहीं थे, इतने ज्यादा हिम्मती नहीं थे। बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे कार्मिक लेसन्स मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति से आपको मिले हैं, इस रिश्ते ने आपको दिया है। 9 ऑफ कप्स, आपकी कोई विश पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी, यानी कि आप धीरे धीरे करके अकेले में रहकर खुश दिखाई दे रहे हो, खुश रहने लगे हो, हैप्पी रहने लगे हो, अपने कंपनी को आप एंजॉय करने लगे हो। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। आपको अपने पार्टनर से बात करना है या अपने पार्टनर के साथ कहीं जाना है, उनके साथ शॉपिंग करना है, आप अकेले खुद के साथ इंडिपेंडेंट होकर चीज़ें आप कर सकते हो। ऐसी एनर्जी में आप आ चुके हो। आपकी ऐसी एनर्जी है या नहीं, ये खुद चेक करो। अगर ये है आपकी एनर्जी तो ये रीडिंग आपकी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी को डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है अब आप अकेले खुद की कंपनी को एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, आप अकेले खुश हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ गया, आपके अंदर बहुत हिम्मत आ चुकी है। जो चीज़ कल को पहले आप फेस नहीं कर सकते थे, अभी आप वो चीज़ फेस करना सीख चुके हो। बर्दाश्त, पेशेंस की भी एनर्जी यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिल रही है। 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई लव ऑफर या तो आ चुका है या किसी का लव ऑफर आपके पास आने वाला। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन भी आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 100% कोई आपके जीवन में नया इंसान, ओके, नया इंसान, कुछ लोगों के लिए नया इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है, कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, रोमांस, लव लेकर आ रहा है। और हो सकता है कि आप क्या करोगे, आपको क्या इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए? कोई न्यू रिलेशनशिप है, चलो मैं देखती हूँ। हाँ, कोई न्यू रिलेशनशिप अगर मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आता है तो क्या इन्हें ये रिश्ता एक्सेप्ट करना चाहिए? डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करे, प्लीज मुझे बताए। पाइल 1 और पाइल 2 का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। फॉर पाइल 1, क्या पाइल 1 को ये रिलेशनशिप, जो भी व्यक्ति का न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, क्या इन्हें पाइल 1 को एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या पाइल 2 को ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करना चाहिए, न्यू रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए पाइल 2 के लिए? क्या लगता है? चलो, पाइल 1, पाइल 2, दिस इज पाइल 1 एंड पाइल 2। चलो देखते हैं। ओके, फॉर पाइल 1, आपको नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक्सेप्ट करो, लेकिन
होल्ड कर, एक्सेप्ट मत करो अभी, ठीक है, अभी इसको होल्ड पर रखो, ना भी मत बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अभी, ठीक है, थोड़ा समय दो, टाइम दो कोई न्यू रिलेशनशिप के लिए। फॉर पाइल 2 चलो देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। चैरियट, यस, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नो नहीं है आपके लिए, यस है। पाइल 2, अगर आपके पास कोई रिश्ता आता है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अपने इंट्यूशन को अच्छे से यूज करके आपने इसको चूज करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए भी देख लिया, ये है आपकी एनर्जी। और अब हम देखने वाले हैं तुम्हारे पर्सन की एनर्जी, तुम्हारे पार्टनर की इमोशंस, वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है। ये उदास है, निराश है, क्यों है ये इंसान उदास, निराश, परेशान क्यों है। क्लैरिफाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इस व्यक्ति की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, क्यों है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अननोन पाथ, ठीक है। प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। कई बार देखो, हम एक रास्ता तो चूज कर लेते हैं, लेकिन वो रास्ते भी हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, या वो रास्ता जो हमने चूज किया वो सही भी है या नहीं है। कई बार डर लगता है, वो एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर इस वक्त अननोन पाथ पर चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं शायद इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ओके। अब इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या इनको रिटर्न आना चाहिए आपके पास, या फिर इनको आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूर होकर भी कहीं ना कहीं भारीपन है इस व्यक्ति की एनर्जी में। दूर होना शायद इस व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, लेकिन दूर इसलिए भी होना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त की डिमांड है। और आई गेस आप में से किसी के पार्टनर आपसे दूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मे बी ये आपको किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो। शायद इनको लगता है कि इनका आपसे दूर होना आपके लिए बेहतर हो सकता है, या इनके जो कार्मिक्स है वो उनसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जब तक ये आपके साथ कनेक्ट रहेंगे उनके उनके कार्मिक्स आपको हर्ट कर सकते हैं या आपके साथ कुछ गलत या बुरा कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी दिखती है, मैं आपको बताऊं, ये पर्सन अब कोई फीमेल फिगर, क्योंकि देखो आप यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मैं आपको समझाती हूँ, कुछ केसेस में ऐसा दिख रहा है कि कोई फीमेल फिगर है इस व्यक्ति की लाइफ में। वो इंसान आपको नहीं पसंद करते, आपके रिश्ते को नहीं पसंद करते हैं, और ये हो सकता है कि ये इनकी मदर हो, इनकी सिस्टर कोई हो सकते हैं, इनकी फैमिली से कोई ये पर्सन हो सकते हैं। अब इनको मजबूरन आपसे दूर होना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग दूर कर रहे हैं, वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं आपके पर्सन को, ठीक है। दूसरा, कुछ केसेस में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी है, या तो आपके पार्टनर आपके पास आए थे किसी तरह का ऑफर लेकर, या आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की थी कुछ लोगों के लिए और आपने इस व्यक्ति को कनेक्ट नहीं किया। नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, आपने इस व्यक्ति को मना कर दिया, या आपने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करा, अच्छे से बात नहीं किया। वो चीज़ भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति को काफ़ी हर्ट करता हुआ दिख रहा है। अगर जैसे इन्होंने कॉल किया और आप उतने एक्साइटेड नहीं थे, आप उतने लव से इस मतलब वो वाली फीलिंग, लव वाली फीलिंग से आपने बात नहीं करी, इस चीज़ ने इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा अंदर से झंझोड़ दिया है, काफ़ी ज़्यादा दुखी कर दिया है। अब इस व्यक्ति को अगर आपने नो बोला, या आपके हो सकता है कि ये पर्सन इनडायरेक्ट वे में इसने आपसे कनेक्ट किया हो, आपको कुछ बोला भी ना हो, लेकिन इसको बात करके आपसे ऐसा लगा है कि अब जो चीज़ें हैं ना वो तुम्हारे और इसके बीच में ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है।
और ये पर्सन उदास है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा निराश दिखाई दे रहा है। जो भी सिचुएशन इस वक्त आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, अगर इसको दूर होना पड़ रहा है तो ये इस चीज़ को भी लेकर उदास है। अगर इस पर्सन को तुमने मना किया है तो भी ये पर्सन उस चीज़ से उदास दिख रहे हैं, निराश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब ये तुमको खो चुके हैं, ये अब तुमको वापस से नहीं पा सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, अब ये पर्सन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है? 7 ऑफ कप्स, किसके पर्सन क्यों कंफ्यूज्ड है, क्या कंफ्यूजन का कारण है? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें, क्या चल रहा है इस व्यक्ति के माइंड में? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान किसी से, अब जब आपने मना किया है, ठीक है, उन लोगों के लिए, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इससे दूरी बना रहे हो, आप इससे डिस्टेंस बना रहे हो, उस केस में अब ये इंसान क्या कर रहा है? क्योंकि इसको डायरेक्टली आपके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ये डायरेक्टली आपके बारे में नहीं जान पा रहा है, इसीलिए ये किसी थर्ड पर्सन से बात करता हुआ दिख रहा है, किसी तीसरे इंसान से बात करता हुआ दिख रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेता हुआ ये पर्सन दिख रहा है। क्योंकि इसको तो शायद आपने ब्लॉक कर दिया होगा, या हो सकता है कि जो ये जानना चाहता है इसको ये चीज़ पता नहीं चल रही है। ये इंसान क्या जानना चाहता है? क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन ये जानना चाहता है कि किसी रोमांटिक कनेक्शन में आ गई हो क्या तुम, इसी वजह से कहीं तुमने मना तो नहीं किया है इसको, या कोई तुम्हारे लाइफ में आ चुका है, इसी वजह से तुम इससे दूर हो रहे हो या डिस्टेंस में जा रहे हो। लाजमी है, जब कोई आपके पीछे पागल है, आप सोचो, अब वो तुमसे दूरी बना रहा है, डिस्टेंस में जा रहा है, तो मन में डाउट आते हैं ना। तो इस व्यक्ति को भी वही डाउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है, और ये किसी से जानने की भी कोशिश कर रहा है, किसी से बात करता हुआ ये पर्सन दिख रहा है कि यार ऐसे ऐसे चेंजेस मुझे उसके अंदर दिख रहे हैं, ठीक है। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, वो थर्ड पार्टी क्या कह रही है, चलो देखते हैं थर्ड पार्टी क्या कह रही है आपको लेकर। जिससे भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन बात करते हैं थर्ड पार्टी से, उनके फ्रेंड्स हैं या जो भी है, वो थर्ड पार्टी इन्हें लेकर क्या कहती है? पॉजिटिव वे में कहते हैं या नेगेटिव वे में कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, वो ना तो आपका साइड लेते हुए दिख रहे हैं, ना तो उनका साइड लेते हुए दिख रहे हैं, बस वो उनको कहीं ना कहीं समझाते हैं, यार जो हो गया अब उसको ख़त्म कर दो, अगर वो आगे बढ़ चुका है या बढ़ चुकी है तो तुम भी आगे बढ़ने की कोशिश करो, तुम अब स्टक मत रहो। तो मुझे लगता है कि जो भी थर्ड पार्टी से ये बात करते हैं वो नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मे बी ये अब तक जिससे बात करते थे वो उनसे नहीं बात करके किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जो इनको प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहा है। क्योंकि इनको ये कहा जा रहा है उनके द्वारा कि अगर सामने वाला बढ़ चुका है तो तुम्हें भी बढ़ना चाहिए, ये क्योंकि आपने देखा नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स निकल कर आया था। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? क्या लगता है मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, परिवार का मसला, या तो ये इंसान मैरिड है, शादीशुदा है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, या तो इस व्यक्ति को लगता है कि अगर पता चल गया तो बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा बवाल, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी डर से इस व्यक्ति ने बात करना बंद कर दिया है, ठीक है। और नहीं तो ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब उनके परिवार में आपके रिश्ते के बारे में पता चल चुका है, उनकी वाइफ को स्पेशली आपके रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। और एक तूफान टावर की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई है, और आपके पार्टनर इस वक्त उस टावर की एनर्जी को संभालते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करते हुए, अपनी मैरिड लाइफ को फिक्स करते हुए दिख रहे हैं। यस, ये पर्सन फिर से ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रस्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये टावर मोमेंट नहीं चाहते हैं, ये पर्सन नहीं वहाँ पे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं। इस व्यक्ति को
ये डाइवोर्स सिचुएशन, या मतलब आपकी वजह से, या आप मतलब आप दोनों के रिश्ते की वजह से वहां पर प्रॉब्लम्स आई, ये पर्सन ये नहीं चाहते हैं। सेकंड चीज, करंटली करंटली मुझे ये दिख रहा है कि इनके परिवार में बहुत बड़ा कुछ झगड़ा होता हुआ, कुछ फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीजें टूटती फूटती दिखाई दे रही है। मैं मतलब कि रिश्ते रिश्ते टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो इनके परिवार में, फैमिली में चल रहा है, पता करना आप लोग अगर कर पाओ तो। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनके परिवार में झगड़े चल रहे हैं, आपसी झगड़े चल रहे हैं। और ये झगड़ा हो सकता है कि आपको लेकर भी हो, ठीक है, क्योंकि जब झगड़ा होता है ना तो बहुत सारी बातों को लेकर होता है, तो और काफी बड़ा झगड़ा है, काफी बड़ा है। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। या तो ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, या ये डाइवोर्सी हो सकते हैं, या इनके ऊपर किसी तरह का लीगल मैटर हो सकता है कि हो। इस व्यक्ति को इस वक्त पता है क्या लग रहा है, थोड़ा अजीब है, लेकिन इस वक्त इस व्यक्ति की एनर्जी है कि तुम्हारा किसी और की तरफ चले जाना इस व्यक्ति को एक डिफीट, इस व्यक्ति को एक चीटिंग वाली फीलिंग दे रहा है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि तुमने इसको चीट कर दिया, तुम उसके लिए, इसको शायद उम्मीद थी कि तुम जिंदगी भर इसके लिए वेट करोगे, इंतजार करोगे। अब इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसने तुम्हें चीट नहीं करा है, बल्कि तुमने इसको चीट कर दिया है किसी और के साथ मूव ऑन करके, आगे बढ़ के। दूसरा, इस व्यक्ति के अंदर गुस्सा भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये गुस्सा की एनर्जी में है। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको दबा रहे हैं। दूसरा, आपको लेकर जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में चीजें ठीक नहीं हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन का मुझे लगता है कि गुस्से में कॉल भी तुम्हें आ सकता है, ठीक है, ये तुम्हें कुछ बातें सुना सकते हैं। अभी कॉल क्यों करेंगे? क्योंकि इनको तुम्हें सुनाना है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के पार्टनर्स की मुझे दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। द हर्मिट। अब ये पर्सन अपने जीवन में एक पीस की तलाश में दिखाई दे रहा है, एक शांति की तलाश में ये पर्सन दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर मुझे नहीं लगता है कि इस चीज को एक्सेप्ट करके बैठ जाएंगे कि हाँ तुम किसी की तरफ चले गए हो तो अब ये बैठ जाए। ये चीज मुझे लगता है कि ये ऊर्जा, ये सोच इस व्यक्ति के अंदर इतनी ज्यादा आ जाएगी कि ये इंसान कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे जिससे आप दोनों के बीच में चीजें ठीक कर पाए। ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस व्यक्ति को ये चीज एक्सेप्ट नहीं करना है कि तुम मूव ऑन कर जाओ। हाँ, आप दोनों की जर्नी खत्म नहीं हुई है। जैसे मैंने बोला, मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि ये पर्सन अपना रास्ता चेंज कर ले, लेकिन नहीं, ये पर्सन फिर से रास्ते ढूंढेंगे। ट्रैवल की एनर्जी है कि वो फिर से एक हो पाए, वो तुम्हें फिर से जीत पाए। आप में से किसी के पार्टनर आपके साथ ट्रैवल करने की भी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। उनको आपके साथ ट्रैवल करने का, घूमने का काफी मन कर रहा है। लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विथ ईच अदर। तो ये आपके साथ लॉन्ग ड्राइव में जाने के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं, मन कर रहा है लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, ताकि वो आप दोनों एक दूसरे में खो जाओ, ठीक है। तो ये एनर्जी है आप में से किसी के पार्टनर की, क्योंकि अकेलापन है इस व्यक्ति के लाइफ में। इस व्यक्ति के लाइफ में मुझे कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं दिख रही है।
थर्ड पर्सन की एनर्जी इस वक्त नहीं दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होगी, होगी, लेकिन उनकी एनर्जी में थर्ड पार्टी का जिक्र इस वक्त नहीं दिख रहा है। वो इस वक्त आपके बारे में ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। उनको ये टूटा हुआ रिश्ता, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, इसको फिक्स करना है, इसको ठीक करना है। इनको वापस से आपके दिल में खुद के लिए प्यार हासिल करना है, खुद के लिए लव जगाना है, प्यार जगाना है। आपके पर्सन को ना आत्मग्लानि भी होती हुई दिखाई दे रही है, गिल्ट। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स, छुप छुप कर तुम्हारे ऊपर नजर रखना, छुप छुप कर तुम्हें देखना, स्टॉक करना, अलग अलग अकाउंट से, इवन सोशल मीडिया है या फिर कोई डेटिंग ऐप पर भी हो, ये सब चीजें पर्सन आपके ऊपर बहुत ध्यान रख रहे हैं। लेकिन ये चीज नोटिस ना हो आपको, ये चीज आपको दिखे ना, या आपको समझ में ना आए। मे बी किसी फेक अकाउंट से आपको ज्यादा स्टॉक कर रहे हो, चेक कर रहे हो, इसके चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान तुम्हें बहुत बुरी तरीके से स्टॉक करता हुआ, तुम्हारे ऊपर नजर रखता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पीठ पीछे वो इंसान अपने जीवन में मशगूल है, तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान नहीं है। प्लीज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी को 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। वाइब्रेशन, तुमसे भी ये पर्सन दूर नहीं जा पा रहा है, तुमको ये दूर नहीं कर पा रहा है अपने मन से, और खुद भी ये इस बात से परेशान है, जब मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ या उसके साथ रहना नहीं चाहती, तो फिर मैं क्यों बार बार उसको देखने की कोशिश करता हूँ, या उसके जीवन में क्या चल रहा है, ये सब चीजें मैं करता हूँ। क्या इस रिश्ते का रीबर्थ होगा एंजल्स? क्या इस रिलेशनशिप का रीबर्थ होगा? क्या ये रिश्ता वापस से जुड़ पाएगा? क्या इनका रिश्ता वापस से जुड़ेगा? इस ये जो भी रिश्ते में स्टक है, या जो भी रिश्ता टूट चुका है, क्या ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा? क्या कहूं अब मैं। अब बॉटम ऑफ द डेक से देख लो, लवर्स। यस, बिल्कुल, जी हाँ। लेकिन भैया, मैं भगवान नहीं हूं, मैं सबकी बात नहीं कर सकती हूँ। जिसकी एनर्जी पिक हुई है मैं उन्हीं की बात कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे इतना भी महान मत बना दो कि मैं जो बोलूँ वो हूँ, नहीं होता ही है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में सभी के साथ नहीं होता है, बहुत लोगों के साथ नहीं होता है। लेकिन इसमें भैया मेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे पार्टनर की मेरे साथ कनेक्शन नहीं बनी, तुम्हारे पार्टनर की एनर्जी पिक नहीं हुई, या कुछ भी हुआ, या तुम्हारे जीवन में शायद तुम्हें पर्सनल गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ ब्लॉकेजेस है, उसको निकालने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी है, इट्स अ यस। यस। और कमेंट सेक्शन चेक किया करो जब लोग लिखते हैं, और आप लोग भी लिखा करो, ठीक है। जब आप लोगों का यूनियन होता है, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड यूनियन होगा। मैंने बोला ना कि अभी आप दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। ये किसके लिए कह रही मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर यस है, एंजल्स ने मुझे यस का मैसेज दिया है, बिल्कुल। और देखो, लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, सोने पे सुहागा, जो कि और कंफर्म करा। फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग को तो बताता ही है, नई शुरुआत की पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, अनएक्सपेक्टेड होगी। इस व्यक्ति को भी नहीं पता कि अनएक्सपेक्टेड ये तुम्हारे पास आएगा। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को रिलीज करेंगे? क्या थर्ड पार्टी को रिलीज करेंगे? क्या थर्ड पार्टी को छोड़कर इन्हें चूज करेंगे? थर्ड पार्टी को ये छोड़ देंगे? मुझे तो लग रहा है कि थर्ड पार्टी ही खुद इसे ही छोड़ देगी, ठीक है। आपके पार्टनर को ही थर्ड पार्टी छोड़ेगी, चीटिंग होगी इस व्यक्ति के साथ। अच्छा, यहाँ पे क्या इस रिश्ते, एक और बार मैं रीचेक भी कर लेती हूँ, डबल कंफर्मेशन करती हूँ इससे भी। क्या ये रिश्ता वापस से जुड़ेगा? क्या मेरे व्यूअर्स का रिश्ता वापस से इनके साथ जुड़ेगा, जिस व्यक्ति के बारे में ये सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं? सीक्रेट लव, एक्सपेक्टेशंस, इमेजिनेशन,
हार्ट ब्रेक। हाँ, ये रिश्ता तो जुड़ेगा। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया है, हार्ट ब्रेक करके गया है, धोखा देकर गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर गया है, ये रिश्ता जुड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या थर्ड पार्टी का रिश्ता इस व्यक्ति के साथ टूट जाएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता टूटेगा। हाँ, कुछ तो ऐसा होगा दोनों के बीच में, या दोनों को कुछ पता चल जाएगा, कोई डिसीजन ये लोग दोनों एक दूसरे से अलग होने का लेंगे। हाँ, थर्ड पार्टी को ये पर्सन छोड़कर ही आपके पास आएंगे, खत्म करके ही आपके पास आएंगे। किंग ऑफ कप्स को इससे क्लैरिफाई करते हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। पॉजिटिवनेस, देखो आपके पर्सन कितने पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस। आपके एब्सेंस को ये पर्सन टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। डीपली लव में ये पर्सन आपको लेकर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर दिख रहा है। देख लो, किंग ऑफ कप्स लव की एनर्जी को बोलता है। इसको रिग्रेट फील हो रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। ये पर्सन का अपने वर्ड्स को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर रिग्रेट फील हो रहा है। शायद इस व्यक्ति ने तुम्हें कुछ ऐसा बोला है या इसने कुछ ऐसा किया है, इसको लेकर ये अभी रिग्रेट फील कर रहा है। अब इसको लग रहा है कि नहीं, मैंने गलत किया है। अपॉलॉजी की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है। ठीक है, सो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है, कनेक्ट करी है। इफ़ येस तो वीडियो को लाइक करके जाना और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।